राधे राधे दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें और उनका अभिषेक करें। पीले रंग के वस्त्र, फूल और मिठाई चढ़ाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं, जिससे पंजीरी, पंचामृत और फल शामिल हो सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पुत्रदा एकादशी पर दान पुण्य करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वस्त्र, अन्न, धन और तुलसी का पौधा दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन झूठ बोलने और क्रोध करने से बचना चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। कच्चे दूध में केसर डाल और तुलसी डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। यह भी ध्यान रखें कि पुत्रदा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। यह भी माना जाता है कि इस दिन मांस, मछली, प्याज, लहसुन और शराब आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अंत में सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके और दान पुण्य करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। प्रत्येक साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता की है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत करने से साधक के सभी पापों का नाश होता है। ज्योतिष शास्त्र में एकादशी के कई विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से साधक के जीवन में सभी परेशानियों का अंत होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी पूजा की अर्चना करें और लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे कुछ समय के बाद पैसे वाली जगह या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और धन लाभ के योग भी बनते हैं। यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस टोटके को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी बिगड़े काम भी बन जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी में भी सुधार होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन पति पत्नी को तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पौधे पर कलावा बांधे। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करें। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा तुलसी माता को शोभा श्रृंगार की चीज़ें भी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ देखने को मिल सकता है। तो आपको भी इसी प्रकार से इस उपायों को करके इस दिन अपना व्रत रखना है। पुत्रदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, तो आपको भी इस दिन व्रत रखना है। आप चाहें तो इस दिन फलाहार भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इस दिन अन्न का सेवन तो एकादशी में नहीं करना चाहिए। एकादशी में चावल को भी वर्जित माना जाता है। इस दिन अन्न का सेवन करने से बचना चाहिए। आप फलाहार इसका व्रत रखने से भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी पापों का नाश होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।